योगी जी, आप अयोध्या में खुद एक योगी हैं और आपने कहा था कि कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा, और आपने अभी तक चंपत राय के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी, और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक, चूंकि इस मामले को अभी बहुत दबाया जा रहा है, बात समझिए। मतलब आपके कहने से चले योगी जी? ये नहीं, मेरे कहने से नहीं चले, क्या मतलब आप बात कर रहे हो? तो मतलब कि मेरे कहने से चलेंगे, लेकिन देश क्या कह रहा है? देश के कहने से आप मतलब देश के वोट पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जनता के वोट पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो जनता के निर्णय का अनादर कैसे कर देंगे? अरे अनादर कोई नहीं करे, योगी आदित्यनाथ जी ने साबित कर दिया ये योगी राज्य है, राम राज्य है, यहाँ पर एक भी अपराधी पकड़े छोड़े नहीं जाएंगे। योगी जी ने साबित कर दिया अयोध्या मंदिर में कि अभी तक योगी पर विश्वास था लोगों का, लेकिन इस जो चंपत राय को इन लोगों ने एफआईआर नहीं होने दिया, चंपत राय को पूर्ण रूप से भाजपा ने जो बचाने का काम किया है, ये साबित कर दिया है कि महाचोरों के लिए कोई कानून नहीं है, इस राज्य में कोई कानून नहीं है, और उनके ऊपर कोई कौन फालतू में एसआईटी। आपको मैं बता दूं कि जब से इनका राज्य हुआ है तब से एक दो मामलों में नहीं, सैकड़ों मामलों में एसआईटी गठित हुई है। किसी एक का हमको विवरण प्रस्तुत करिए कि एसआईटी ने कोई एक निर्णय दिया हो। दूध का दूध और पानी का नहीं दिया है, और इसमें भी कोई ऐसा मामला नहीं आया है, बात जानिए। कुछ नहीं आया है। चंपत राय मौज कर रहे हैं, अनिल मिश्रा और तमाम जो लोग हैं, वो कौन राव है, सब लोग मौज कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है उनका। कार्रवाई हो रही है, एफआईआर, इससे बढ़कर क्या हो उनके खिलाफ? एफआईआर, अच्छा एक चीज बताइए, एफआईआर जब तक नहीं होगा, जब तक एफआईआर नहीं होगा, कल तो ढांक के 3-5 रह जाएगा। अगर मान लीजिए इनके राज्य में तो उम्मीद ही नहीं है कि किसी भी दोषी के ऊपर कार्रवाई, वो छोटे लोगों को पकड़कर, ये जैसे हमेशा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूं, ये तो सौभाग्य है कि राम मंदिर में कोई मुस्लिम नहीं है ट्रस्ट में। अगर कोई मुसलमान होता, रे बाप रे बाप, अगर कोई मुसलमान एक भी ट्रस्टी होता तो अब तक सारा ठीकरा चंपत राय का उठाकर उसी मुसलमान के सर पर ये लोग मर देते और कहते कि यही मुसलमान था, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी डकैती और चोरी इसने किया। योगी जी का पावर देखिए, लगभग 80 लाख रुपया जो है एक मतलब जमा कर लिया गया है, जो चोरी किया था उससे ले लिया गया है। अच्छा एक चीज बताएं आपसे, अगर किसी के घर में हजारों करोड़ की डकैती हुई हो, हजारों करोड़ की डकैती हुई है राम मंदिर में, और हजारों करोड़ की डकैती में आप कहें कि हमने 80 लाख रुपए छोटे चोर से, छोटा चोर जो कि बस उसका काम था झोरा को इधर से उधर करने वाला, उसने जो कुछ चुराया रहा होगा 80 लाख रुपया पर, लेकिन हजारों करोड़ रुपए तो पहुंच गए नागपुर पहुंच गए हैं सब रुपए, नागपुर गए। देखिए एक चीज बता दें आपसे, वो डकैती जो वहां सामूहिक डकैती जो हो रही थी बिना संघ के इशारे पर नहीं हो रही थी। देखिए एक बात गंभीरता समझिए, उसमें सरकार भी लिप्त है, उसमें पूरा संघ लिप्त है, हर एक पॉइंट पर, हर एक कोने पर संघ के लोगों को वहां स्थापित किया गया था। और उन लोगों को, सबसे बड़ी बात समझिए, एक व्यक्ति भी, पत्रकार पूछ रहे हैं आप जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई एक जबान खोलने को तैयार नहीं है। सोचिए कि चंपत राय, मैं अब दूसरे पक्ष को देखिए कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और कौन राव है, उसकी ताकत कितनी मजबूत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हजारों एफआईआर प्रदेश भर के थानों में पड़े हैं, लेकिन एक उसका एफआईआर तक लाज नहीं हुआ। वो कोई साधारण चोर नहीं है, वो कोई साधारण चोर नहीं है, वो सरकार के से समर्थित चोर है। लेकिन उपाध्याय जी, आप लगातार कह रहे हैं जो मेन चोर को बचाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी का वो शब्द पानी और दूध अलग करेंगे, और एफआईआर के बाद तो ये साबित हो गया योगी जी के राज्य में राम मंदिर और राम भगवान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। देखिए एक चीज बात आप समझिए, पानी और दूध को अलग कभी किया भी नहीं जा सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दूध में चाहे जितना पानी मिलाइए वो दूध के रंग का ही रहेगा। प्रश्न अब यहाँ आपने बहुत उचित किया है कि चंपत राय पानी है और भगवान राम दूध है, वो जो राम वहां का जो दान पात्र है उसमें चंपत को मिला दिया गया है, तो चंपत राय का भी हुए सरकार उनको एकदम सफेद प्रस्तुत करना चाह रही है कि एकदम साफ पाक है, जबकि चंपत राय उस घटना में
उस डकैती में सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके निगरानी में, उनके देख रेख में हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई।